श्रीमन्नारायणाय नमः। अच्युताय नमः। गोविंदाय नमो नमः। सज्जनों, हर तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास का आगमन होता है। इस काल में जो भी प्राणी जीवधारी अहरनिश की सेवा में जप पाठ पूजा होम आदि करता है, उसके किए हुए कर्म का फल उसको कई गुना प्राप्त होता है। क्योंकि इसका नाम मलमास था, लेकिन श्री हरि की कृपा से इस मलमास को ऐसी उपलब्धि प्राप्त हुई कि मलमास का औचित्य इतना बढ़ गया कि प्रभु की कृपा से इसको पुरुषोत्तम मास कहा गया। क्योंकि श्री हरि की कृपा जिस प्राणी पर हो जाती है, वो प्राणी कनक से भी उत्तम तेजधारी और ऊर्जावान हो जाता है। ये कृपा सुपात्र पर ही कृपा करते हैं भगवान। इसलिए आज पुरुषोत्तम मास का ये 11वां अध्याय आपको श्रवण करने को प्राप्त होगा। प्रसंग के अंतर्गत नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप है कि जो उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से स्तुति किए गई महा 8 सिद्धियों और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही, जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। क्योंकि कोई भी प्राणी यदि जाप तप आदि करता है तो इंद्र विचलित इसलिए हो जाता है कि उसको अपने सिंहासन के छीनने का जाने का भय रहता है। तो इंद्र महाचिंता में पड़ गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हृष्ट पुष्ट हो गया। इस बाला ने नम होकर श्री शंकर की नमस्कार किया, प्रणाम किया। विश्वविदित श्री शिव का मान सपोचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विन, तेरा कल्याण मैं मनवांछित फल देता हूं।
कल्याण भगवान उसी का करते हैं जिस पर प्रसन्न होते हैं। मैं मनोवांछित फल तुम्हें देता हूँ, वर मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुई और शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनहित वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कभी कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली न देखी न सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी या नहीं? उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहां तो तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहां अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा, मेरा ही रूप है, तूने उसका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को कोपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवे। दुर्वासा की इतनी सामर्थ्य थी। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसकी श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदादि तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कहीं भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त है वह पुत्र पौत्र धन से युक्त है, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूची कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। बोल विष्णु भगवान की।